नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब कई बैंक्स में 1 ईयर पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है, कई बैंक्स में स्पेशल स्कीम्स बनाए हैं, स्पेशल ड्यूरेशन के एफडी बनाए हैं जहाँ पे कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप जैसे कुछ दिन ज़्यादा रखते हैं एफडी में, 1 साल से ऊपर जैसे कि 400 दिन के लिए रखते हैं, तो एकदम से जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो ऐसे बैंक्स के एफडी भी हमने कंसिडर किए हैं और आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। अगर आपके पास इन बैंक्स में अकाउंट है तो बढ़िया, नहीं तो आप उस पर्टिकुलर बैंक में जाके सिर्फ फिक्स डिपॉजिट भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई सेविंग अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक बैंक पिक करके डिस्कस करते हैं। एक और बात बता देता हूँ, नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स के लिए हर बैंक में 0.50% एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि अगर आपको 7% पे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है तो सीनियर सिटीजन के लिए हो जाएगा 7.50%। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे कैनरा बैंक की, जहाँ पे 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7%। लेकिन अगर आप 444 डेज़ का एफडी बनाते हैं, यानी कि करीबन 80 दिन ज़्यादा आप रखेंगे, तो यही इंटरेस्ट रेट आपका बन जाएगा 7.25%। 0.25% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। यहाँ पे 1 साल की एफडी पे सिर्फ 6.40% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्विस्ट देखिए, अगर आप सिर्फ 35 दिन और रखेंगे तो आपको 7.10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगले बैंक की बात कर लेते हैं, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे आपको 1 साल के एफडी पे मिलता है 6.75%, लेकिन यही चीज़ अगर आप 34 डेज और रखते हैं तो आपको मिलेगा 7.25% का। इतना बड़ा जब तो नॉर्मली कोई भी 1 साल का रखेगा ही नहीं, सिर्फ 339 डेज़ का रखना है, यानी कि 34 दिन और रखना है, तो आपको उसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना रखने पे ही आपको 0.50% एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, जहाँ पे 1 साल के एफडी पे आपको मिलता है 6.75%। वहीं 444 डेज़ का अगर आप बनाएंगे तो आपको सीधा मिल जाएगा 7.25%, यानी कि 0.50% एक्स्ट्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्पेशल स्कीम का एफडी है। 1 साल पे आपको दिया जाता है 6.80%, लेकिन 400 डेज़ का अगर बना दे, यानी कि 35 डेज़ ज़्यादा रखेंगे, 1 महीना ज़्यादा रखेंगे, तो आपको सीधा मिल जाएगा 7.10% दोस्तों, यानी कि 0.30% आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और बैंक्स की, जहाँ पे स्पेशल स्कीम के एफडीज़ तो नहीं दिखे, लेकिन 1 साल के जो एफडी के रेट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे 1 साल पे मिलता है 6.75%। उसके बाद यूको बैंक 1 साल के एफडी पे ये देते हैं 6.75%। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 1 साल पे मिलता है आपको सिर्फ 6.40%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एफडी पे 1 साल पे आपको मिलता है सिर्फ 6.35%। इंडियन बैंक के 1 साल के एफडी पे आपको दिया जा रहा है उससे भी कम, यानी कि 6.30%। और यूनियन बैंक के एफडी पे भी आपको 6.30% का इंटरेस्ट ही दिया जाता है। तो ये है दोस्तों एक कंपैरिजन, आप ये कंपेयर करके आपके हिसाब से एफडी बना सकते हैं। आप ये स्टडी कर सकते हैं कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है कम पीरियड के हिसाब से। किसी में 400 डेज़ पे भी मिल रहा है, किसी पे 399 डेज़ पे भी मिल रहा है, कुछ में थोड़ा और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा 444 डेज़ के लिए। तो उस हिसाब से एक बार आप प्लानिंग कर लीजिए आपका पैसे का रिक्वायरमेंट कब आएगा। हो सकता है आपका पैसे का रिक्वायरमेंट थोड़ा डिले हो, तो आप थोड़ा लंबा एफडी रखें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको तुरंत निकालना ही पड़ेगा, 1 साल में निकालना ही पड़ेगा, तो आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिए दोस्तों। कंपैरिजन आपके सामने है, आप ये देख के अपने हिसाब से, अगर आपका इनमें से किसी बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन आपको सिर्फ अगर फिक्स डिपॉजिट बनाना है तो आप किसी भी बैंक में जाके सिर्फ फिक्स डिपॉजिट बना भी सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह के इम्पोर्टेंट बैंकिंग अपडेट्स के लिए, फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।